नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज एक नया एपिसोड जो ट्रंप साहब के डर से सेंसेक्स सभी देशों के जो शेयर मार्केट थे वो पिछड़ गए थे, परंतु जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की कि इसको इम्प्लीमेंट करने में अभी 90 दिन का मैं वक्त दे रहा हूँ, आज भारतीय शेयर बाजार सुबह 1400 अंक चढ़कर 75,200 के पार पहुँच गया। अभी भी निफ्टी जो है वो 450 अंकों के साथ ज़्यादा तेज़ी के साथ काम कर रहा है और फार्मा और मेटल शेयर, इसमें उनका योगदान सबसे ज़्यादा है। मेटल शेयरों में करीब करीब 5% की बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें टाटा स्टील जो है वो 5.24%, सेल के अंदर 4.83%, JSW स्टील के अंदर 4.64%, हिंडाल्को 4.46%, वेदांता 4.3%। ये जो है तेज़ी से काम कर रहा है। ये अभी का डाटा है। इस हफ्ते के आखिरी दिन यानी आज शुक्रवार, जुम्मा, फ्राइडे 11 अप्रैल को सेंसेक्स करीब 1400 अंक लेकर 1.54 की तेज़ी के साथ 75,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी जो है वो 450 अंकों के साथ 22,850 के स्तर पर काम कर रहा है। फार्मा और मेटल के शेयरों में सबसे ज़्यादा खरीदारी देखी गई है। NSE के 50 शेयरों में 46 में तेजी है। तकरीबन आप समझ लें 92% शेयर्स के अंदर तेजी है। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 4.30, फार्मा में 2.50 ऊपर है। वहीं ऑटो IT इंडेक्स भी करीब 2% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। बाजार में तेजी की दो वजह बताई जाती हैं। पहली वजह तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी कि अमेरिकी टैरिफ जो है वो 90 डेज के लिए उसको रिलैक्स कर दिया गया है। 9 अप्रैल को चीन को छोड़कर अन्य सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 डेज के लिए डिले करने के राष्ट्रपति के फैसले के बाद वहां का बाजार 12% चढ़ा हुआ था। वहीं अगले दिन सुबह यानी 10 अप्रैल को एशियाई बाजारों में 10% तक की तेजी देखी गई थी। भारतीय बाजार कल यानी गुरुवार 10 अप्रैल को महावीर जयंती की वजह से छुट्टी होने के कारण बंद था, इसलिए आज अमेरिकी और एशियाई के अन्य बाजारों में गिरावट के बावजूद भारतीय बाजारों में जो ऊपर के स्तर छू रहे हैं। दूसरा जो है वो भारत अमेरिका ट्रेड डील होने की उम्मीद बन बैठी है, जिसमें 90 दिनों के अस्थायी राहत की वजह से दोनों देश के बीच में द्विपक्षीय व्यापार समझौता या वार्ता BTA के बारे में बातचीत चल रही है। चर्चाओं को गति मिली है। भारत विपरीत चीन का टैरिफ में छूट नहीं दी गई। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को शॉर्ट टर्म में कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। मतलब अभी टेम्परेरी थोड़ा रिलीफ ज़्यादा मिल सकता है। अमेरिकी बाजार में 4% से ज़्यादा की आज गिरावट है। अमेरिका का डाउ जोन्स इंडेक्स जो है वो 1015 अंक लेकर 2.50, नैस्डैक कंपोजिट 738 अंक लेकर 4.31% और S&P 500 इंडेक्स 189 अंक लेकर 3.46 की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। एशियाई बाजारों के जापान का निकोई जो है 4.22%, 1460 अंक गिरकर 38,148 पर है। कोरिया के कॉस्पी में 1.15 करीब 28 अंक की गिरावट है। ये 2,416 का पर कारोबार कर रहा है। चीन का शंघाई कंपोजिट जो है उसमें
0.14% की गिरावट है। ये 3219 यानी 3219 पर कारोबार कर रहा है। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स भी 0.34% की गिरावट के साथ काम कर रहा है। 9 अप्रैल को विदेशी निवेशक FIIS ने 4,358 करोड़ के शेयर बेचे थे, जबकि भारतीय यानी घरेलू निवेशकों ने DIIS ने 2,976 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। बुधवार को गिरावट गिरकर बंद हुआ था और शेयर बाजार में 9 अप्रैल को सेंसेक्स 380 अंक गिरकर 73,847 पर बंद हुआ था। निफ्टी में भी 37 अंक की गिरावट रही, करीब 22,400 के अंक पर बंद हुआ। IT, मेटल, बैंकिंग, फार्मा शेयर सबसे ज़्यादा टूटे थे। NSE का निफ्टी PSU यानी सरकारी बैंक 2.52 अंक नीचे थे, प्रतिशत नीचे थे। वहीं निफ्टी IT 2.19%, निफ्टी फार्मा 1.97%, निफ्टी रियलिटी 1.90%, निफ्टी मेटल 1.48% पर गिरकर बंद हुए थे। जो कारोबार का हाल था 9 तारीख को, अगर हम उसकी बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया है उस। और जो निफ्टी में टॉप गेनर शेयर रहे, नेस्ले इंडिया 3.28%, HUL 2.61%, टाइटन 1.18%। और निफ्टी में जो लूजर रहे वो विप्रो थे, SBI, टेक महिंद्रा 4.23%, 3.40% और 3.33%। ये जो है आज का ब्यौरा है, और जिसके अंदर हमारे भारतीय बाजार को चढ़ने में एक स्टेटमेंट जो है अमेरिका की वो काम कर रही है। देखते हैं 3 साढ़े 3 बजे तक क्या रिजल्ट आएंगे, फिर आपको शाम को एक बार फिर से अपडेट किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपना इस एपिसोड को समाप्ति की ओर ले जाता हूं। अंत में एक छोटी सी अपील, प्लीज़ मेरे इस चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये डाटा उचित लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।